नमस्कार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ लाएंगे निलंबन का प्रस्ताव। मानसून सत्र के दौरान रविवार को राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी राज्यसभा में निलंबन का प्रस्ताव लाएंगे। सूत्रों के अनुसार सुबह 9 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी नियम 256 के तहत दोषी सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पेश करेंगे। राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे को लेकर सत्ताधारी राजग और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान और बढ़ने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के नोटिस देने के थोड़ी देर बाद कुछ केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के आवास पर पहुंचे और विपक्षी सांसदों द्वारा कथित तौर पर किए गए अमर्यादित आचरण और हंगामे के पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया। उपसभापति के खिलाफ नोटिस देने वाले दलों में कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रमुक और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। वे खुद को बादशाह मानते हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को राज्यसभा में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि वे लोग खुद को बादशाह मानते हैं। जोशी ने राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद कहा, विपक्ष ने आज संसद में असहिष्णुता की अति की है। हम विपक्ष के अनियंत्रित व्यवहार की निंदा करते हैं और हम इस तरह की धमकियों से डरने वालों में से नहीं हैं। मालूम हो कि रविवार को राज्यसभा में कृषि संबंधी 2 विधेयकों के पारित होने के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके। कुछ विपक्षी सदस्य अधिकारियों की टेबल पर खड़े नजर आए और सभापति के आसन के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया, क्योंकि उनका आरोप था कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के उनके प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग की अनदेखी की गई। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। उपसभापति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। खेती किसानों से जुड़े 2 बिल रविवार को राज्यसभा में पास तो हो गए हैं, लेकिन इनको लेकर सदन में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। वहीं अब राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू विपक्ष के उन संसद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने कृषि बिलों को लेकर उच्च सदन में हंगामा किया। इसके उलट विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। मालूम हो कि राज्यसभा में विपक्ष के लगातार विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हो गए। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।